माननीय मुख्यमंत्री जी समय दिया, और सभी प्रदेश के सभी हमारे जुड़े हुए खिलाड़ियों का स्वागत करना चाहूंगा कि उन्होंने सबने समय निकाला। विशेषकर हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरेश रैना जी भी जुड़े हैं, जो कि आप आजकल क्रिकेट भी खेल रहे हैं, और इन्होंने भी अपना समय निकाला है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री उपेंद्र तिवारी जी से कि सबका स्वागत करें और इस पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके अभिभावक, उत्तर प्रदेश सरकार की यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी तथा इस वर्चुअल बैठक में जुड़े हुए सभी प्रदेश के अधिकारीगण तथा उत्तर प्रदेश के सभी उत्कृष्ट खिलाड़ीगण जो देश और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत पे उत्तर प्रदेश का नाम हमेशा रोशन विभिन्न क्षेत्रों में करते रहते हैं, ऐसे सभी लोगों का स्वागत है। हम विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का स्वागत करना चाहता हूं, जहां पे एक वर्ष से लगातार कोविड-19 की महामारी के दौर में जहां उत्तर प्रदेश देश और पूरी दुनिया त्रस्त है, जिसमें खेल गतिविधि ब्रेक है, उन विषम परिस्थितियों में भी आप उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में लगातार आप 24 करोड़ प्रदेशवासियों का मान सम्मान हमेशा बढ़ाते रहे हैं, और उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का भी समय समय पर रह करके मार्गदर्शन जिस तरीके से मिलता रहता है आपका, हम सबको निश्चित रूप से हम सबको प्रेरणा मिलती है, और आपको देख करके काफी हम लोगों को भी ऊर्जा का एहसास होता है। अभी कुछ दिनों पहले ही आप कोविड से संक्रमित थे, उन परिस्थिति में भी आप संक्रमित होते हुए भी उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान रखा, और उत्तर प्रदेश के लोग कैसे स्वस्थ होंगे, और उसी परिप्रेक्ष्य में अभी मात्र 3 ही दिन हुआ है, लेकिन समाज के विभिन्न तबके के लोगों के साथ जिस तरीके से वर्चुअल संवाद स्थापित करके हम सबका मार्गदर्शन करने का प्रयास आप सबने किया है, जिसमें आज खेल विभाग के उत्तर प्रदेश के उन खिलाड़ियों का जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उत्तर प्रदेश का मान और सम्मान बढ़ाने का हमेशा काम किए हैं, आज उनसे आप वर्चुअली संवाद का कार्यक्रम रखा है। निश्चित रूप से हम अपने तरफ से और पूरे उत्तर प्रदेश सरकार के खेल विभाग की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूं, और समय समय पर जिस तरीके का मार्गदर्शन मिलता रहता है, हम लोग भी और हमारा खिलाड़ी जगत भी निश्चित आपसे प्रेरणा लेता रहता है। पुनः एक बार आज के इस अवसर पे अपने तरफ से और पूरे खेल विभाग की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से अभी हमारे जो खिलाड़ी हैं उनसे मैं संवाद का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा हूं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश रैना जी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, आजकल आईपीएल भी खेल रहे हैं। और सुरेश रैना जी, आप अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएंगे। सुरेश जी। सर नमस्कार। नहीं बिल्कुल सर, जैसे माननीय मंत्री सर ने बोला और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो इतना अच्छा आप पूरा यूपी के लिए कर रहे हैं सर। और बस यही सर, सारे जो खिलाड़ियों की तरफ से ये बोलना चाहते हैं कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में अगर हम हर क्रिकेट के अलावा दूसरे गेमों के भी हर राज्य में अगर खो खो हो गया, बैडमिंटन हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, ताइक्वांडो हो गया, हर राज्य में अगर आप कुछ वैसा कोई स्पोर्ट्स एक्सीलेंस का प्लेयरों के लिए अगर बनेगा सर, उसके साथ आप प्लेयरों को भी अच्छा कोचेस के साथ टाइम मिलेगा, और कोचेस भी सर अच्छा सा काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जितने प्लेयर इंपॉर्टेंट है उतने ही ज्यादा सर हमारे कोचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि बचपन से जब हम लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में थे तो हमारे गुरुजी थे जो हमें सब सिखाते थे। फिर इंटरनेशनली जब हम खेलने लगे तो फॉरेनर कोचेस आए, लेकिन जो जो गुरुजी हम लोग को सिखाते थे, जो हमारे पुराने टाइम पे जो परफॉर्मेंस कराते थे, तो उनका जो ब्लेसिंग के साथ जो उनका पूरा जो टेक्निक होता था सर, वो काफी मतलब मददगार सिद्ध होता था वो। तो इंटरनेशनल इतना साल खेलने के बाद तो उनके जितने भी हमारे स्पोर्ट के जितने भी चैलेंजेस आए तो हमेशा उन्हीं को फोन करते थे कि सर आप हेल्प करिए। तो मुझे लगता है कि सर यूपी में प्लेयर बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लगता है सर कोचेस के लिए भी काफी कुछ ऐसे हर राज्य में अगर 10-10 डिफरेंट सिटीज में कुछ बनेगा तो सर प्लेयरों के लिए बहुत अच्छा होगा स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सर। धन्यवाद सुरेश जी। सुरेश जी, अभी आप जैसे जानते हैं प्रदेश में भी कोरोना की दूसरी लहर है, उसमें प्रदेश सरकार पूरा अपना सभी प्रयास कर रही है। आपका कोई संदेश कोरोना के संबंध में आम जन के लिए हो?
अनम्यूट कर लीजिए। जितना हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर ने किया है, महाराज योगी साहब ने, और मुझे उनसे मुलाकात भी हुई थी। हर हॉस्पिटल में आप विजिट कर रहे हैं सर, जितना भी गरीबों की मदद हो रही है, सिलेंडर, ऑक्सीजन सारा आप ऑर्गेनाइज करा रहे हो। इंडिया से तो पूरा देश सारा हेल्प कर ही रहा, बाहर से भी लोगों की बिल्कुल अच्छे से हेल्प करा रहे हो। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे सर सबको मिलजुल कर सारी चीज़ों को, गाइडलाइंस को फॉलो करके, सारी मेहनत करके, और जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी है, तो सोशल डिस्टेंसिंग हो, काफ़ी कुछ हो, क्योंकि इस टाइम पे सबको मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। माइंड और बॉडी का जो संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि सर काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, और हम जितनी जानें बचा सकते हैं, जितना भी हम अवेयर रह सकते हैं, क्योंकि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन सक्सेस और फेल्योर आते हैं, लेकिन जो आपने काम किया सर, हॉस्पिटल से लेके, मैंने देखा आप बीच में भी आप संक्रमित रहे वायरस से, फिर भी उसके बावजूद आप रिकवर करके फिर आप लोगों से बीच में रह के लोगों की हेल्प कर रहे हो। तो आई थिंक इट्स रिमार्केबल जॉब सर। और मैं चाहता हूँ कि सारे स्पोर्ट्स के लोग हों, चाहे हर उत्तर प्रदेश का वो निवासी हो, जो इस कठिन परिस्थितियों में लोगों की हेल्प करे सर। धन्यवाद सुरेश जी। विजय सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी अंतर्राष्ट्रीय अर्जुन अवार्डी एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। विजय अनम्यूट सिंह कर जी, लें जी, बोलिए बोलिए। नमस्कार जी। और ये जो विश्व स्तर की महामारी आई हुई है, उससे ऐसा लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध तोपों की जगह जैविक हथियारों से लड़ा जा रहा है, और इस जैविक हथियार भी मनुष्य द्वारा निर्मित प्रतीत हो रहे हैं। हमारा ध्यान होना चाहिए शरीर माध्यम खल धर्म साधन, या शरीर के माध्यम से ही समस्त साधनाएं होती हैं। और नई शिक्षा नीति जो 34 साल बाद भारत सरकार ने बनाई है, उसमें खेलों को वरीयता दी गई है, और पूरे विश्व में यह प्रमाणित हो गया है। यह 10,000 रुपए आप खेलों पे खर्च कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपए आप अपना चिकित्सा और लॉ एंड ऑर्डर पे बचा रहे हैं। तो इसीलिए इस समय शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप अध्यात्म करें, सुमिरन करें, बाबा रामदेव का योगा करें, और ज्यादा से ज्यादा आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। ये नेगेटिव जो ऊर्जा आ रही है टीवी और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इस पे कम ध्यान दें, क्योंकि पूरे विश्व में यह प्रमाणित हो गया है कि जो स्वस्थ रहेंगे नागरिक, वो राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। और इस समय विश्व में सबसे ज्यादा युवा वर्ग भारत में, और सबसे ज्यादा युवा वर्ग लगभग 65% उत्तर प्रदेश में है। तो इन युवा वर्ग को अच्छी ऊर्जा देने के लिए, अच्छे काम में लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही आदेश कर दिए हैं कि हर ग्राम सभा में, हर ब्लॉक पे 1 से 2 एकड़ जमीन युवा वर्ग को सिखाने के लिए, टेक्निक के लिए आरक्षित की जाए, जिसमें वृक्षारोपण किया जाए, पीपल के, नीम के, जामुन के, बरगद के, महुआ के पेड़ लगाए जाएं, जिससे वातावरण शुद्ध होगा, ज्यादा ऑक्सीजन हम लोगों को मिलेगी। और बच्चों को जो वहां से पास होंगे कक्षा 12, उनको स्किल्ड ट्रेनिंग देके उन्हें काम में लगाया जा सकता है, क्योंकि युवा वर्ग की ऊर्जा को भी संभालना हमें जरूरी है। तो इसी के अंतर्गत ये सब हो रहा है, और जो लोग हैं मर रहे हैं, वो बीमारी से कम मर रहे हैं, डर से अधिक मर रहे हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग मृत्यु लोक में जी रहे हैं, मृत्यु तो अवश्य आएगी, उससे डरना क्या है। जब आ जाएगी चल देंगे, हर आदमी को मरना है। तो जब तक आप हैं, स्वस्थ रहें, दूर रहें, सफाई रखें अपने आप को, पर्यावरण को दूषित न होने दें, इन चीजों पर ध्यान रखेंगे तो अच्छा हो जाएगा। यही मेरे को कहना है। धन्यवाद विजय सिंह जी, बड़ी अच्छी आपने सलाहें दी हैं। मैं अशोक ध्यानचंद जी हैं हमारे साथ, ये भी अर्जुन अवार्डी हैं, हॉकी के पुराने खिलाड़ी रहे हैं। अशोक जी, अनम्यूट कर लें। नमस्कार सर। ये एक
आज की इस महामारी के दौर में बहुत ही एक ऐसी पॉजिटिव एक मीटिंग रखी गई है हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, जिसकी मैं सराहना करता हूँ। उत्तर प्रदेश हमेशा से भारत का दिल रहा है, एक धड़कन रही है, और माननीय योगी जी का ये सतत प्रयास जो कोविड इस महामारी के अगेंस्ट में तो रोकने के लिए किए जा रहे हैं, वो जग जाहिर है। और उसके अनुसार हमारे प्रदेश में, हम प्रदेश क्या पूरे भारत की बात करेंगे कि पूरे भारत में इस महामारी का रुकना अत्यंत आवश्यक हो गया है। खिलाड़ी के तौर पर मैं ये कहूंगा, अनुशासन और अनुशासनहीनता। खिलाड़ी और फौज जहां पर जीतने और हारने का हम एक सबक लेते हैं, इन जगहों पर हमारे प्रयास यही रहते हैं, और हमारे जितने भी कोचेज या हमारे आज के भी माहौल में जो नियम होते हैं खेल के, उसके तहत ही खिलाड़ी उसका आचरण करता है, उसको काम करता है। और नागरिक के तौर पर भी सरकार अपने नियम बनाती है, जो नागरिकों को देती है कि आप इस तरह के कार्य करें जो नियम और अलग जो जिसको हम क्राइम कहते हैं उसके तौर पर ना आए। तो ये देखना है कि हमारे खिलाड़ी जो इसका अनुसरण करते हैं, अगर उनके स्टेडियम बंद होते हैं तो वो खेलने नहीं जाते हैं, वो घरों में रहते हैं, वो उसका पालन करते थे। ये चीजें हमारे नागरिकों के अंदर आना बहुत जरूरी है, और ये चीज जो मिसिंग हो रही है, यही एक नतीजा है जिसके वजह से हमारे देश के अंदर इस बीमारी का जो एक ऐसी बीमारी है जो जरा सी देर में किसी को भी लग सकती है, छूने से लग सकती है। इसके कीटाणु अभी तक समझ में नहीं आ रहे कहाँ है। दूसरी बात यह है, नागरिकों का क्या फर्ज है। सरकार के फर्ज कर्तव्य तो हम सब मांगते हैं, कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या नागरिक अपने उस कर्तव्य के अनुरूप काम कर रहे हैं? नहीं। यही जो चीज है, जो एक आचरण हमको अनुशासन के द्वारा दिखाना है और एक अनुशासनहीनता के द्वारा दिखाना है, उसके वजह से ये महामारी ने एक विकराल रूप ले लिया है। हमारे प्रयास जो हम सब समझते हैं, जितनी क्षमताएं हमारे अंदर होती हैं, उनसे भी आगे बढ़कर हमने काम किया है, हमारी सरकारें काम कर रही हैं। और ये जो कमियां आई है, चाहे वो अस्पतालों की हो, चाहे वो हमारे मौतों की संख्या हो, इनको रोकने के लिए हमारे प्रयास वाकई में सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, वो सराहनीय है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक लिमिटेड चीज है। क्या ये टीके जो एक हमको वैक्सीन हमको जो मिली थी, देश ने दी हमको, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा और देश के प्रधानमंत्री के द्वारा एक वैक्सीन, एक ऐसा टीका दिया गया, इसको लगवाने के लिए क्या हमारे जितने वो 60 साल के ऊपर के और 45 साल के ऊपर के लोग थे, सब पहुंचे उसको? उसमें भी हम देखेंगे कहीं ना कहीं कमी हुई है। तो ये जो चीजें हैं, ये वो अनुशासन है जो स्वयं का अनुशासन होता है, जिसको अपने अंदर अनुशासन के रूप में कहते हैं। और ये बल, एक बल होता है, एक आत्मबल होता है। दो तरीके के बल है, और ये बल हमको आत्मबल से बढ़ाना है। आत्मबल खिलाड़ी समझता है तो क्या होता है, वो एक ऐसा बल जो अपने आप से निकलता है, फूटता है उसके अंदर से कि मैं कुछ करूं। और ये आत्मबल आज हमको देश के सभी लोगों के द्वारा उसको दिखाने की जरूरत है। और जिस तरह के सुझाव दिए गए हैं हमारे माननीय श्री विजय चौहान साहब और रैना जी ने इस बारे बात की है, मैं तो यही कहूंगा कि नागरिक के तौर पर हमको भी इन सब बातों का अनुसरण करना है। हमारा प्रदेश महान प्रदेश रहा है, हमेशा से रहा है। ये ऋषि मुनियों की भूमि रहा है। इसके लोगों का इनके विचारों का हमारे प्रदेश के लोगों ने अनुसरण किया है। कितने हमारे संगीतकार, कितने हमारे राइटर्स, कितने हमारे लेखक, कोई खिलाड़ी, हर तरह के दौर में हमारे सारे प्रधानमंत्री देखिए तो उत्तर प्रदेश से निकले हैं। तो माननीय योगी जी का तो एक सराहनीय योगदान गोरखपुर के द्वारा रह ही रहा है। तो मैं तो कहूंगा कि हमारे देश के लोगों को भी इन बातों का अनुसरण करना है। दूसरी बात यह है कि खेल एक ऐसी चीज है जिसको कि आप बिना सहायता के, और सरकारें इसमें सहायता करती चली आ रही हैं। पहले जमाने में राजा महाराजा करते थे, आज के जमाने में सरकारें कर रही हैं। तो ये सरकारें जितनी हद तक हो सके इसको करें। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि जो इसके काम करने वाले, जिनके ऊपर ये मिलता है, जिनको ये रुतबा मिलता है कि जो खेलों को बढ़ाए,
उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करने की जरूरत मैं समझता हूँ होती है। और वो करके हम प्रदेश के खिलाड़ी जो अथाह उत्साह अपने अंदर भरे हुए हैं, वो चाहते हैं कि वो कुछ करें, वो करने की लाइन उनको मिलती जाए, वो रास्ते उनको मिलते जाए, तो ये प्रदेश हर तरह से आगे बढ़ेगा। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात हुई है आज के दौर में कि हम सबको शामिल किया, हमको शामिल अशोक जी आप वो म्यूट हो गए हैं। मैं आशीष जी अब मैं अनुरोध करूंगा आशीष जी से। आशीष जी भी जिम्नास्टिक में अर्जुना अवार्डी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी आप अपने विचारों से हमें अवगत कराएंगे। आशीष जी। जी, सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। और मैं सर को बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने वर्चुअल मीटिंग करके हम खिलाड़ियों से भी राय जानने की कोशिश की। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप कोविड पॉजिटिव हुए, उसके बाद आपने रिकवर करके दोबारा से जितनी जल्द हो सके आप बैक ऑन फील्ड आए, और जो महामारी इस समय हम लोग झेल रहे हैं उसको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रिकवर करें। और मैं सर ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लोगों को देख रहा हूँ, लोग कोविड की वजह से उतना परेशान नहीं हो रहे जितना डर की वजह से परेशान हो रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, फ्री टाइम में लॉकडाउन में जब आप घर में होते हैं, तो जैसे आप टीवी देखते हैं या न्यूज़ पढ़ते हैं, वो समय बचा के अगर आप फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देंगे या कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, वो आपको ज्यादा फायदा करेगी। खाली समय में हम बैठ के टीवी या न्यूज़ देखते हैं तो वो हमारे माइंड को और ज्यादा इम्पैक्ट करता है और ज्यादा हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर आप फ्री टाइम में आप अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। वो आपको फिजिकल स्ट्रेंथ भी देगा, आपके माइंड को भी स्ट्रेंथ देगा। तो अगर आपने ये मान लिया कि मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ और ये सब कुछ भी नहीं है, तो आपको कभी कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ यही राय अपनी रखना चाहता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद आशीष जी। हमारे साथ प्रीति दुबे जी जुड़ी हुई हैं। प्रीति जी भी ओलंपिक खेल चुकी हैं, हॉकी की खिलाड़ी हैं। प्रीति जी। नमस्कार सर। मैं यही बोलना चाहूंगी कि अभी मतलब बहुत बुरी सिचुएशन चल रही है, इसमें हम लोग को मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना है। बहुत से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मतलब हर लाइन में प्रॉब्लम है। स्पोर्ट्स में कुछ ज्यादा ओलंपिक पोस्टपोन होता जा रहा है, इससे थोड़ा प्लेयर्स को मतलब डीमोटिवेट हो रहा है एक तरीके से। टाइम तो मिल रहा है बट जो हमारा ये टाइम था वो खत्म हो रहा है ऐसा लग रहा है। तो इसलिए हम अपने आप को जितना फिट रखे, और ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी बाहर हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन घर में जितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं या अपने आप को जितना पॉजिटिव रख सकते हैं हर चीज में। और जैसा कि अभी सर ने बोला कि न्यूज ज्यादा से ज्यादा हम अवॉइड करें, क्योंकि न्यूज से हम बहुत हर जगह ये प्रॉब्लम है, इतने लोग मरे, ये हुआ वो हुआ, तो उससे हम पे बहुत ज्यादा हमारे माइंड को वो इम्पैक्ट कर रहा है कि अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, जबकि ऐसा नहीं, बहुत से लोग रिकवर भी हो रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि लोग सच में अपने आप पे ध्यान दें, फिटनेस पे ध्यान दें, कहाँ क्या हो रहा है इस पे कम सोच के और अपनी फैमिली के बारे में सोचें। और योगा करें मॉर्निंग में उठ के, और वॉकिंग तो अपने छत पे ही कर सकते हैं। जो भी करना है अंदर रह के ही सोशल डिस्टेंसिंग रख के और अपने आप को मोटिवेट रखें, ताकि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। अगर हम मेंटली स्ट्रांग होंगे तो हम मोटिवेट रहेंगे और इस बीमारी से लड़ पाएंगे। लेकिन जहां हमने थोड़ा सा भी अपने आप को सोचा, क्योंकि हमारा मेंटल लेवल मतलब इस तरीके का होता है कि हम जैसा बोलते हैं हमारी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करती है। तो मैं चाहूंगी लोगों से कि जितना ज्यादा अपने आप को पॉजिटिव रख सके वो रखें, और इस लड़ाई से हम जल्दी ही उतरेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद प्रीति जी। सभी खिलाड़ियों का जो है धन्यवाद। बड़ा अच्छा आप सब लोगों ने एक अच्छा संदेश दिया जो कि एक खिलाड़ी से, स्पोर्ट्स पर्सन से एक्सपेक्टेड है कि हार जीत का सामने न रखते हुए आप हमको लड़ना है और लड़ना है, लड़के आगे बढ़ना है और अपना मानसिक जो है वो